4 जून 2025 रात के 1:28 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक बुध वेडनेसडे शुरू हो चुका है। XAU USD गोल्ड का D1 टाइम फ्रेम ओपन कर लें। इस टाइम मैं आपको डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स बताने लगा हूँ, एसएल्स भी बताने हैं, टीपीस भी बताने हैं कहाँ पे रखने हैं, इसलिए वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी। और एक और बात, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी वीडियो को देखकर और हमसे इंप्रेस होकर हमारे लॉसेज नहीं होते और आप आ जाएंगे और आप कहेंगे कि जी ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, तो भाई इतने हम ना अच्छे हैं, ना हमसे इंप्रेस होने की ज़रूरत है, ना हमारे ये हम कहेंगे कि हमारे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। ये गोल्ड का चार्ट है, ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस का चार्ट है। ये कोई बैंक का चार्ट नहीं है कि आप पैसा रखवाएंगे और सूद खाना शुरू कर देंगे। अगर सूद खाने का शौक है तो जाके बैंक में पैसा रखवाएं और उधर खाएं, इधर आए तो बिजनेस करने के लिए आए हैं, बिजनेस करें। और बिजनेस में लॉसेस भी होते हैं, गौर से सुने। और हमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कहने में कि हमारे लॉस नहीं होते, भाई हमारे भी होते हैं। ऑल्दो हम अपने मुंह से तारीफें नहीं करते कि 10% लॉस होता है तो 90% प्रॉफिट होता है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि हम किसी के कोई जिम्मेदार नहीं है। ना हम सिग्नल बेचते हैं, ना हम कोर्स बेचते हैं, ना हम सेशंस बेचते हैं। हमारी फ्री लर्निंग है, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल, सब कुछ हमारा फ्री है। कुछ भी हम चीज़ें चार्ज नहीं करते। अब गौर से एनालिसिस सुन लें, डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिख लें, कहाँ कहाँ पे आपने बाय लेनी है और कहाँ कहाँ से सेल लेनी है। पहली बात तो ये कि मार्केट इस टाइम मैं D1 में जाता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट बुलिश एंगल्फिंग ये बना रही है। बुलिश एंगल्फिंग के बाद इसको जाहिर सी बात है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है वो, जिस हिसाब से मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट ज़रूरी नहीं होता कि बुलिश एंगल्फिंग बनाए तो इसने एक दिन में ही ऊपर जाना होता है, क्योंकि D1 की कैंडल का इम्पैक्ट 2 से 3-4 दिन बाद भी आता है। ठीक है, लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया था कि टेक्निकल्स पर बिलीव नहीं करता, जो कि आपने लाखों रुपए देख के मंजन फरोशों से सीखा होता है। मैं तो टेक्निकल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 30% बिलीव करता हूँ, करता ज़रूर लेकिन 30%। आप लोग 80% करते हैं, मैं 30% बिलीव करता हूँ। बस आपके और मेरी लर्निंग में फ़र्क इतना से, बाकी हमें कोई भी फ़र्क नहीं है, हम सब बराबर हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको आता हूँ कि यहाँ पे आप देख लें D1 की कैंडल ये बनी हुई है। D1 की कैंडल बनी है और D1 की कैंडल ने यहाँ पे खूबसूरत तरीके से रिटेस्ट किया इस एरिया को। ये बनता है 3318 का। और आप देखें कि ये बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत पुरानी D1 में और H4 में ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आई है, एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आने के बाद इसने रिटेस्ट किया अपने आप को। ये मैं आपको D1 की कैंडल दिखाऊं, ये देखें। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको एक बात की थी, जब भी ये कैंडल बनती है तो लोग तो कहते हैं कि मार्केट जो है बुलिश एंगल्फिंग में ऊपर जाती है, जो कि जा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उसके बाद इस तरह की रेड कैंडल बन जाए तो याद रखें कि ये बुलिश एंगल्फिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना, ये मार्केट के नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करना है। अब मैं आता हूँ H1 के, आपको डायरेक्ट लेवल्स बता देता हूँ, बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स। और ये लें, साथ ही साथ आपको पहले टेक्निकल्स आपके बता दूँ। जो आप 3 लाख का टेक्निकल का कोर्स सीखते हैं और उस पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस तो एंगल्फिंग तो फलानी है। ये लें जी, ये आपकी मॉर्निंग स्टार है, जो आपने सीखा होगा 20-30 हज़ार रुपये लोगों को देकर मंजन फरोशों के। जी ये जब भी बने सपोर्ट पर तो मार्केट ऊपर जाती है। ये देखें, ये सपोर्ट ही है ना, ये अगर आप ड्रॉ करें तो ये सपोर्ट बनती है। यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं ऊपर गई? ठीक है, अच्छा आप अब कहेंगे कि जी आपको मॉर्निंग स्टार का नहीं पता। ये जूम करके मैं बताता हूँ। मॉर्निंग स्टार तो सर बिलाल वो होता है जो कि ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल इस पिछली विक से ऊपर बने तो मॉर्निंग स्टार होता है। ये मॉर्निंग स्टार नहीं है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, चलें कोई बात नहीं, आपने मान लिया पहली बार ये एसएल हिट हो गया। अच्छा दूसरी बात ये देखें, ये एक शेप इस तरह की बनी हुई है सपोर्ट पे, यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेता है यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अच्छा ये आ गया जी आपका वो वाला मॉर्निंग स्टार, जिस पर आप मुझे कहेंगे कि ये वाला तो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, जो कि इस कैंडल की विक से ऊपर बना है। ये वाला आप देख रहे होंगे, जो आपको एनिमेशन में शहादत की उंगली भी नज़र आ रही होगी। अच्छा यहाँ पे एसएल मैंने रखवाया कल ग्रुप में। मैंने कहा यार चलो एक दफ़ा टेक्निकल नहीं काम, क्योंकि मुझे बिलीव था, मैं कहा ये काम नहीं करेगा। मैंने कहा यार ये दूसरी दफ़ा भी काम यकीनन नहीं करेगा। ठीक है, मैं जब ये तीसरी दफ़ा बना, तीसरी दफ़ा मैंने कन्फर्मेशन देखे कौन कौन सी देखी। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखी, ये जो आपकी गुजर रही है। दूसरा सपोर्ट सिंपल देखी। तीसरा बुलिश एंगल्फिंग देखी। चौथा मॉर्निंग स्टार देखा। और पाँचवां जो था, यहाँ पर मैंने सोचा कि इसने रीटेस्ट करने कम से कम 50%, 38% तो जाना चाहिए। अब ये मार्केट पर जाएगी, लेकिन 5 और 6 की 6 कन्फर्मेशन हटाते हुए मार्केट जो है वह एसएल हिट कर गई, मार्केट ठा करके नीचे आ गई। ठीक हो गया, और आप देखें यहाँ पे हमारा 60 पिप्स का एसएल हो गया ग्रुप में, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या इससे लर्न किया कि भाईजान आपने यहाँ पे अगर ट्रेड ली होती यहाँ पे तो आपका 100 में से 100% लॉस होता। मतलब कि आपने एक दफ़ा ली, 2 दफ़ा ली, 3 दफ़ा ली, तो भाई आपको प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? तो किधर गए आपके टेक्निकल के कोर्स, किधर गए आपके वो जो आप सीखते हैं कि जी एंगल्फिंग ये होती है, डॉजी ये होता है, हैरामी ये होता है, और पायरेसिंग ये होता है, 3 इनसाइड अप ये होता है। भाई जब मार्केट को समझने की कोशिश करें, जो मैं आपको बड़े अरसे से समझा रहा हूँ कि जिस तरह आप लोग समझते हैं करते हैं उस तरह मार्केट बिहेव नहीं करती। आप लोग बिल्कुल ठीक ट्रेडिंग करते हैं, सीखते भी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस तरीके से बिहेव ही नहीं करती। आपको मैंने बता दिया अक्सर आप क्यों लोग 97% 95% लॉस क्यों करते हैं। इसलिए नहीं कि आप सारे के सारे गलत हो गए, भाई आप सारे के सारे गलत हो गए। मतलब कि जो कोर्स सीख रहे हैं, जो लाखों रुपए दे के सीख रहे हैं, सब गलत हो गए, सिर्फ किताबें ठीक। भाई आप सब लोग ठीक हैं,
आप सब के सब लोग ठीक हैं, किताबें गलत हैं। आप सब के सब लोग ठीक हैं, आपके मंजन फरोश गलत है। आप सब के सब लोग ठीक हैं। अगर आप उनको टेक्निकल कोर्स अगर वो आपको नहीं सिखाएंगे इंगल्फिंग के, तो किस तरह वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाएंगे। भाई हमें कहते हैं जी रेफरल से आप ऐसे कोई, ओ भाई जितने से हम रेफरल से कमाते हैं ना, इससे ज़्यादा तो मैं बांट देता हूँ, मेरी बड़ी बातें नहीं मैं करता, ठीक है। हम लोग बेलॉस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चलो आप ही चाहते हैं तो यार हम कोर्स बेच के तो नहीं कर रहे, हम सिग्नल बेच के तो नहीं कर रहे, हम अकाउंट मैनेज करके तो नहीं कर रहे, हम जी $20 के हमसे ये ले लो वो उस तरह से तो नहीं ना कर रहे होते, ठीक है। अच्छा अब खैर बात कहीं से कहीं चली जाती है, इसलिए कि भाई आपको बताना ज़रूरी है कि असलियत क्या है। अच्छा अब मैं आपको लेवल बता देता हूँ, डायरेक्ट सुन लें, ये टेक्निकल्स भी हो गए, आपको वो भी बता दी हकीकतें। अब आज का लेवल सुन लें कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल होना है। ये देखें यहाँ से दोस्तों मार्केट इस टाइम मैं आपको थोड़ा सा M15 में दिखा देता हूँ। ये देखेंगे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी ये वाली, ठीक है। मार्केट इसको रिजेक्ट की माशाल्लाह ऊपर चली गई और यहाँ से मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट किया और इससे सुलन थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी जा सकती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है ये गौर से सुने। यहाँ पे आपने पहला लेवल कॉपी पेंसिल पकड़ लें, लिखें। पहला लेवल जो बनता है आपका सेलिंग वो बनता है 3368.457। इसके करीब करीब अगर कोई भी आपको M5 में बेरिश एंगल्फिंग मिले, इवन M1 में भी मिले, तो आपने ले लेनी है। पेंट्स के मार्केट में जोर कितना ज़्यादा है, मतलब अगर बहुत जोर से मार्केट ऊपर जा रही हुई तो आपने कम से कम M5 में बेरिश एंगल्फिंग देखनी है। अगर मार्केट स्लोली आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्शंस बना के ऊपर जाती रही तो M1 की कैंडल पे भी बेरिश एंगल्फिंग, कोई इवनिंग स्टार, कोई जो है वो 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, कोई ऐसा पैटर्न जो कि नीचे की निशानदेही कर रहा हो, तो आपने वहाँ से सेल ले लेनी। अब आपके जहन में ये भी आ रही होगी कि अभी तो मैंने कैंडल्स के खिलाफ बात की है, तो अब मैं कैंडल के हक में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 30% तो मैं बिलीव करता हूँ और मैं 30% आपको बता रहा हूँ कि जो 30% होगा वो आपने इधर जाके फॉलो करना है इन लेवल्स पर जहाँ पे मैंने आपको बताया। 3378 पर अगर कोई M5 पे बेरिश बने तो आपने लेनी है। ये स्कैल्पिंग पॉइंट्स हैं 3368, ये वीक जोन है, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। इसके आगे वीक भी लिख दें, बाद में ये ना कहना कि वर्क नहीं किया, और ना भी वर्क करे मैं तो आपको कंफर्मेशन पे कह रहा हूँ, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको 40-50 पिप्स दे देगा। ना भी दे तो जब मैंने आपको कह दिया कंफर्मेशन पे लेनी है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो 3378 पे बने तो ले लें, तीसरी 3399, 3414, जिस तरह के मैंने आपको लेवल्स लगाए हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों लेवल मत भूलिएगा 3440 से 3457, ये एक मजबूत किस्म का सेलिंग जोन है, यहाँ से सेल बड़ी बेहतरीन किस्म की बनती है, इसको भूलना मत, ठीक है। और एक ही 3420 और 3425 ये एरिया सारे के सारे जो है सेलिंग एरियाज हैं, सेलिंग जोन्स हैं। यहाँ पे कोई भी M5 में कंफर्मेशन देख के आप सेल ले सकते हैं। अब आ जाएँ नीचे बाय की तरफ के, बाय आपकी कहाँ से बनती है दोस्तों। पहली बाय तो बनती है आपकी यहाँ पे 3300, ये जो ट्रेंड लाइन गुजर रही है ये आपको इंडेक्स फिंगर नज़र आई होगी, ये 3322, 3321, 3320, 3318, ये सारे का सारा एरिया बाइंग जोन है। यहाँ पे M5 में बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय ले सकते हैं। दूसरा जो बाइंग एरिया है वो है जी यहाँ पे, ये आपको ट्रेंड लाइन किधर गई, ये एक ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये यहाँ पे जो गुजर रही है ये बनता है 3300, 3298, 3300, 3302, 3303, ये सारी की सारी ट्रेंड लाइन जो है आपका बाइंग एरिया। यहाँ पे भी कंफर्मेशन याद रखें दोस्तों, जब भी आपको मैं कहूँ ये एरियाज़ हैं, ये जोन्स हैं, ये सेलिंग एरियाज़ हैं, सेलिंग जोन है, बाइंग एरिया, बाइंग जोन है, बाइंग लिमिट है, ये बाइंग जोन, इस तरह की लिमिट के अलावा कोई भी बात करूँ, लिमिट के अलावा कोई भी आपको मैं एरिया या जोन्स कहूँ तो वहाँ पर आपने कंफर्मेशन देखनी होती है। जहाँ पर मैं कहूँ लिमिट लगा दें वहाँ पर आपने ऑर्डर लगा के छोड़ देना होता है, ठीक हो गया। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, लेकिन आजकल कंफर्मेशन देखना लाजमी ज़रूरी है कि सिर्फ कुछ जगह होती हैं जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं देखनी होती, वो ये है। ये आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये आज मार्केट ने क्या किया, ये देखें। मार्केट नीचे आने के बाद इसने फेयर वैल्यू गैप फिल किया और ये टच एंड गो वाला सिस्टम होता है। मतलब मार्केट ये 3333 पे आई, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आई 3332 समथिंग पर, सीधा मार्केट जो है 3355, ये टच एंड गो। सिर्फ इन पॉइंट्स पे फेयर वैल्यू गैप फिल करते वक्त मार्केट सिर्फ टच एंड गो करती है, वरना आपने 90% जो है कंफर्मेशन देखकर ट्रेड लेनी होती है, ठीक हो गया। अच्छा तो अब दूसरा जो तीसरा बाइंग जोन है वो ये सारी ट्रेंड लाइन है, ये मैंने आपको बता दी कंफर्मेशन, इसको भी तोड़ती है तो 3251, 3233, 3222, 3208, ये सारे के सारे इसमें कुछ स्कैल्पिंग जोन हैं, कुछ इसमें प्रॉपर बाइंग जोन हैं, ठीक है। और बाकी जो है 3166 यहाँ पे आना भी फिल वक्त मुश्किल है, लेकिन ये सारे के सारे जोन हैं। गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कोई मुश्किल कोई आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सारे के सारे जोन्स काम करते हैं अगर आप कंफर्मेशन पर देख कर ट्रेड लें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात की क्लियरली तौर पर समझ आ गई होगी। फिर भी समझना है तो हमें मैसेज कीजिए, सब कुछ फ्री है, सिर्फ हमारे रेफरल लिंक के साथ ज्वाइन हो और ट्रेड करें। कोई वो नहीं है कि आपके पास हज़ारों डॉलर होंगे तो आपको हमारे ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में आने की जगह मिलेगी। आपके पास कुछ भी हो तो आप आ सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। 50 भी, लेकिन इतने तो होने चाहिए कि यार कम से कम स्पेकुलेशन हो, फ्लक्चुएशन हो, तो आप मार्केट को कंट्रोल कर सकें, लॉस हो तो आप उसको रिकवर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ जहन बनाकर आप हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दुआ में याद रखिए, रीपोस्ट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब लाजमी करते जाएँ, रीपोस्ट मत भूलिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट्स करें ताकि इससे हमारी रीच बढ़ती है, और रीच बढ़ेगी तो ये जो हमारा फीस सबिलिल्लाह वाला सिस्टम है ये आगे से आगे जाएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।